नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। बांकीपुर उपचुनाव में जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने प्रचंड जीत हासिल की है और जीत हासिल करने के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर देखी जा रही है। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि किस तरीके से इस जीत के बाद खुशी मनाए जा रहे हैं, लड्डू बनाए जा रहे हैं, लड्डू बांटे जा रहे हैं और सबका मुंह मीठा कराया जा रहा है। आपको बता दें कि यह जीत इसलिए भी अहम है क्योंकि पिछले 31 सालों से बांकीपुर सीट पर बीजेपी का कब्जा रहा है और खास बात यह भी है कि ये वर्तमान में जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नितिन नवीन, ये उनकी सीट है और जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने उसके बाद ये सीट खाली हुई थी और यहां पर फिर उपचुनाव हुआ और इस उपचुनाव में जो बीजेपी के प्रत्याशी मैदान में उतरे थे उनके प्रचार के लिए बीजेपी के 40 स्टार प्रचारक मैदान में थे और इसके बावजूद वहां पर बीजेपी की करारी हार हुई है और प्रशांत किशोर जो है वहां से उन्होंने जीत हासिल की है। इसके अलावा अगर हम आरजेडी की बात करें तो आरजेडी की रेखा गुप्ता यहां से चुनावी मैदान में थी, उनकी भी हार हुई है। ये तीसरे नंबर पर हैं। दूसरे नंबर पर जो है वो बीजेपी के प्रत्याशी हैं और पहले नंबर पर यानी कि प्रचंड जीत के साथ प्रशांत किशोर बांकीपुर विधानसभा सीट से वो जीत चुके हैं। चलिए अब हम आपको थोड़े आंकड़े बता देते हैं कि बांकीपुर में कुल 31 राउंड वोटों की गिनती हुई, जिसके बाद जन सुराज पार्टी के प्रत्याशी प्रशांत किशोर को 63,946 वोट मिले हैं। वहीं बीजेपी प्रत्याशी नीरज कुमार सिन्हा को 44,700 वोट मिले और दोनों के बीच अब तक जो हुई वोटों की गिनती में 19,246 वोटों का अंतर रहा है। वहीं अगर आरजेडी प्रत्याशी रेखा गुप्ता की बात की जाए तो 14,241 वोट मिले और वह प्रशांत किशोर से 49,705 लगभग वोटों से पीछे रही हैं। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि ये कितनी बड़ी जीत बताई जा रही है। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि किस तरीके से जन सुराज पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो खुशी मना रहे हैं, आपस में लड्डू बांट रहे हैं और इसके साथ साथ ये भी राजनीतिक विश्लेषक जो हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि ये जीत कहीं ना कहीं अब बिहार कि राजनीति को अलग दिशा में ले जाएगा, क्योंकि प्रशांत किशोर जिस तरीके से बेबाक अंदाज में बोलते हैं और अब वो जब विधानसभा में पहुंचेंगे तो एक नेता प्रतिपक्ष, एक मजबूत विपक्ष की आवाज बन करके वो विधानसभा में पहुंचेंगे और बड़े ही मजबूती के साथ जो है जनता के मुद्दे को वो पटल पर रखेंगे। क्योंकि जिस तरीके से जो चुनाव हुआ, पिछला विधानसभा चुनाव जो हुआ और उसमें जो आरजेडी की जो हालत हुई, उस आरजेडी की महज 25 सीट जो है वो आरजेडी के खाते में आई थी, इस पे सिमट गई थी। तो इससे एक संदेश गया था कि बिहार की जनता जो है वो एक तरीके से विपक्ष और नेता प्रतिपक्ष के तौर पर भी तेजस्वी यादव को नहीं देखना चाहती है। तो अब अगर प्रशांत किशोर ने जीत हासिल की है और इस जीत के बाद अगर वो विधानसभा में जाते हैं तो एक मजबूत विपक्ष का भी वो किरदार निभा सकते हैं। तो ये प्रशांत किशोर की सबसे बड़ी जीत है और बिहार में एक नई राजनीति की ओर मतलब एक नई राजनीति की भी जीत कही जा रही है। जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वो इस तरीके की बात कह रहे हैं। तो फिलहाल जो बांकीपुर उपचुनाव में जो नतीजा है उसमें प्रशांत किशोर जन सुराज पार्टी के संस्थापक ने प्रचंड जीत हासिल की है। प्रशांत किशोर की इस जीत पर आप क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताएं।